वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर किड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्लास 7 का साइंस का पेपर सोल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा। सब्जेक्ट रहेगा साइंस, टाइम रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स, क्लास होगी 7। जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 1 मार्क के 6 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सब्सटेंस। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विनेगर जो है एसिडिक इन नेचर होता है। लुक एट द अदर ऑप्शंस। जो सोप सॉल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जो साल्ट होता है ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। शुगर भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द जॉइंट फाउंड इन स्कल इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। जो फिक्स्ड जॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इमूवेबल, इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट मींस डू नॉट अलो मूवमेंट। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस के साथ में जब टर्मरिक रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, रेड कलर देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से कौन सा फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूट। जो जूट है ये एक नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर है जो कि ऑब्टेन किया जाता है स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। नायलॉन क्या है, नायलॉन है एक सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिएस्टर भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। वूल जो है नेचुरल फाइबर होता है, पर ये प्लांट से प्रोड्यूस नहीं होता, ये होता है एनिमल से, एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, रेड रोज एक्सट्रैक्ट गिव्स ग्रीन कलर इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। जब हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कराते हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट को तो क्या होगा, ग्रीन कलर देगा, ग्रीन कलर जो कि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक फ्रूट्स। फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है वो फ्रूट बनाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ओवरी है, ओवरी क्या बनाती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। यहाँ पर जो सेपल है, सेपल क्या काम करता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्लावर। स्टेमन क्या है, ये मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का जो कि पोलन प्रोड्यूस करता है। पेटल क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी है, क्यूरियस माइंड्स फ्रेम द क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, वन मार्क के 4 क्वेश्चन रहेंगे। आंसर गिवन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, उनके रेलेवेंट साइंस क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर दिया गया हमारे पास में, दे हेल्प बोन्स मूव एट जॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, what is the function of muscles। मसल्स का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बिकॉज इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड।
How did you identify that the solution is acidic? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. इट इज ए फाइबर मेड बाय ह्यूमन यूजिंग केमिकल्स. तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. सेक्शन सी है जिसमें कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे. 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. 3 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 11 है, डिप सम crushed red rose petals in warm water to make the extract. Add a few drops of an acid and a base separately into 2 different containers. Write the effect of it on acid and base. यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया. 2 टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं या फिर कंटेनर ले सकते हैं. टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी. टेस्ट ट्यूब ए और बी में क्या डाला हमने, रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाल दिया हमने. अब इसमें क्या किया, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने डाला 10 से 20 ड्रॉप्स हमने डाल दिया इसमें लेमन जूस. और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर हमने डाला 10 से 20 ड्रॉप्स सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन जो है ये बेसिक इन नेचर होता है, बेस. और जो लेमन जूस होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है. जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तब क्या प्रोड्यूस करेगा, रेड कलर. जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर देगा ग्रीन कलर. तो यहाँ पर हमें यही बताना था कि एसिड के साथ में कौन सा कलर देगा और बेस के साथ में कौन सा कलर देगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. यू आर गिवन ए नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. राइट द टेस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस एंड कंप्लीट द टेबल. यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दी गई है जिसमें सब्सटेंस गिवन है हमारे पास में, हमें उनका टेस्ट बताना है. तो फर्स्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट, जिसको हम कॉमनली कुकिंग में भी यूज करते हैं. इसका टेस्ट कैसा होता है, साल्टी. नेक्स्ट है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा होता है बिटर इन टेस्ट, बिटर. थर्ड है ग्रेप्स. ग्रेप्स होते हैं श्योर बेस हैं और स्वीट भी होते हैं, खट्टे भी होते हैं और स्वीट भी होते हैं. फोर्थ है लेमन जूस. लेमन जूस क्या होता है, खट्टा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. हाउ कैन टर्मरिक बी यूज टू टेस्ट इफ ए सब्सटेंस इज बेसिक. यहाँ पर क्या करना है, हमने टर्मरिक लिया. जो टर्मरिक होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है. टर्मरिक टर्न्स रेड when it comes in contact with a basic substance. It does not change color with acids or न्यूट्रल. न्यूट्रल के साथ में और एसिड के साथ में ये कोई कलर शो नहीं करता है. येलो है तो येलो ही रहेगा. और इसमें क्या होगा, जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो जो टर्मरिक का येलो कलर होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है सेक्शन डी है. इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे. अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग साइंटिफिक वर्ड एंड राइट देयर करेक्ट फॉर्म एंड मीनिंग. यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमको इनका साइंटिफिक वर्ड बनाना है. तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये हो जाएगा लिटमस.
लिटमस क्या होता है? लिटमस इज ए नेचुरल indicator used to test whether a substance is acidic or basic. नेक्स्ट है टैमरिंड, TAMARIND, टैमरिंड। टैमरिंड होता है एक श्योर फ्रूट होता है, श्योर फ्रूट। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस इज process by which green plant make their own food using sunlight, carbon dioxide and water. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्रिएटिव बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ प्लांट डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स, हाउ डू दे मैनेज टू ग्रो? जो प्लांट्स है वो हमारी तरह फूड को इनटेक नहीं करते, तो जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, को कैसे मैनेज करते हैं? तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स मेक their own food through a process called photosynthesis, अभी पीछे हमने बात की फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम soil to produce food in the form of glucose, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, केस स्टडी है। कीर्ति टस्ट ए टर्मरिक स्टेन cloth with a soap water. The yellow stain turned red. Later she applied lemon juice and it turned yellow again. तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, Why did the stain turn red? जो स्टेन है वो रेड में कन्वर्ट क्यों हो गया? जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक का जो येलो कलर होता है, जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, यहाँ पर क्या है, जो सोप वाटर है, सोप वाटर क्या है, बेसिक इन नेचर होता है, तो इसके साथ में जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या कर देगा, जो येलो कलर है उसको कन्वर्ट कर देगा रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोप एंड लेमन जूस? जो सोप होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर, लेमन होता है एसिडिक। सी है, नेम द इंडिकेटर इन्वॉल्व इन दिस चेंज। यहाँ पर हो जाएगा इंडिकेटर, हमने लिया है टर्मरिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग नेचुरल इंडिकेटर्स? जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं, और
नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, इजीली हमें अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, एंड सेफ टू यूज स्पेशली इन होम्स एंड स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Manisha has to do a project on fibers to fabrics. In this project, she has to make a list of items from her home that are made up of different fibers, and she has to classify them into plants, animals, or synthetic fibers on the basis of their fabric from which these items are made up of. She made a following list of items: bed sheets, sweater, jeans, school bag, tablecloth, blanket and curtains. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द प्लांट फाइबर्स इज यूज फॉर बेडशीट। बेडशीट के लिए हम कौन सा प्लांट फाइबर यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कॉटन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर से कौन कौन सा ये फाइबर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वेटर एंड ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। जो कॉटन है, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम cotton is obtained from fruit of cotton plant। जो जूट होता है, जूट इज obtained from stem of jute plant। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 द क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ थिनर एंड थिनर स्ट्रैंड आर कॉल्ड फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन एफ है जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 18 है टेबल बेस्ड क्वेश्चन होगा। कंप्लीट द डाटा एंड क्लासिफाई द सब्सटेंस। यहाँ पर हमारे पास में एक टेबल दी गई है जिसमें फर्स्ट रो में क्या दिया गया है? सैंपल दिए गए हैं हमारे पास में। अभी हमको उनका इफेक्ट बताना है कि लिटमस पर उनका इफेक्ट क्या होगा। उसके बाद हमें उसका नेचर बताना है, सब्सटेंस का नेचर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो फर्स्ट दिया गया है लेमन जूस। लेमन जूस क्या होता है? ये बेसिक एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम रख सकते हैं BA से याद रख सकते हैं, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। वो होंगे एसिडिक सब्सटेंस। और जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे वो होते हैं बेसिक इन नेचर। यहाँ पर जो है लेमन जूस होगा एसिडिक इन नेचर होगा, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें नो चेंज रहेगा। नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन होता है बेसिक इन नेचर, जो कि रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। नेक्स्ट है टेप वाटर। ये ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तो नो चेंज। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है बेसिक इन नेचर। तो ये क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो हो गई टेबल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 ड्रा ए नीट डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड लेबल इट्स पार्ट। ये है फ्लावर का डायग्राम। जो सेंटर वाला पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट होता है, जहां पर ओवरी, ओव्यूल और स्टिग्मा स्टाइल होते हैं। और ये जो ये वाला पार्ट होता है ये है मेल पार्ट।
ये ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर जो कि पोलन प्रोड्यूस करता है, ये फिलामेंट होता है और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, स्टेमन। नीचे होता है सेपल्स और ये है पेटल्स जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं पोलिनेशन के लिए, और जो सेपल होती हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को। ये है पिडंकल। तो ये है फ्लावर का डायग्राम और इसके पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए लीफ विद रेटिकुलेट वेनिएशन एंड लेबल इट्स पार्ट। तो ये है लीफ का डायग्राम विद रेटिकुलेट वेनिएशन। ये जो सेंटर में होती है मिडरिप, ये सेंटर में क्या है, मिडरिप। ये होती हैं इसकी वेन्स, ये होती है वेन्स, और ये होता है लीफ का मार्जिन, ये होती है टिप, इसको बोलते हैं हम पिटियोल, और ये यहाँ से स्टेम के साथ में अटैच होता है। तो ये तो हो गया डायग्राम, फ्लावर का डायग्राम और रेटिकुलेट वेनिएशन का। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।